तो दोस्तों जो प्रोटोकॉल रिमोट के लिए यूज होता है, रिमोट एक्सेस के लिए, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल, तो दोस्तों जो रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं प्रोटोकॉल्स, उनको बोला जाता है रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। अब रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल में सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है दोस्तों टेलनेट। टेलनेट के बारे में दोस्तों आई होप आपने सुना होगा। दोस्तों ये मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो यूज होता है कनेक्ट करने के लिए, या रिमोटली किसी भी पीसी के साथ आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको टेलनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि टेलनेट को ही हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए दोस्तों जो टेलनेट है वो यूज करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को, जो कि हम लोग लेटर ऑन अभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज द मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज the main internet protocol used for remote access or used for creating connection with a remote computer, रिमोट कंप्यूटर हो सकता है दोस्तों, रिमोट मशीन हो सकता है, विद रिमोट मशीन, यानी कि ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है हमसे दूर जो मशीन है उसको एक्सेस करने के लिए। इट अलाउ कंप्यूटर्स to connect to remote computers, यानी दूर बैठे किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करता है, परमिट करता है। और दोस्तों हमने पढ़ा है उसके लिए ये यूज करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉर remote access. It uses TCP IP protocol. तो उसके लिए दोस्तों ये TCP IP प्रोटोकॉल को यूज करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मान लीजिए हमने रिमोट एक्सेस से, अगर हम बात करते हैं कि रिमोटली हमने एक्सेस कर लिया हमारे डेस्कटॉप पीसी को या कंप्यूटर को किसी भी एक डिवाइस के साथ, तो उसके बाद जो हमारी डिवाइस होती है दोस्तों वो एक क्लाइंट, या हम बोल सकते हैं हमारी डिवाइस और क्लाइंट जो है वो एक वर्चुअल टर्मिनल बन जाता है, जो अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए रिमोटली किसी भी होस्ट कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ में। और दोस्तों ये उतनी ही एक्सेस हमें प्रोवाइड होती है जितनी कि हमने हमारी मशीन है उसमें एक्सेस हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। once the remote connection established, or once the telnet client established connection established a connection to a remote computer or machine or client। तो इसके बाद क्लाइंट जो होता है दोस्तों उससे हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। सो आर क्लाइंट बिकम अ वर्चुअल टर्मिनल। सो आर क्लाइंट
become a virtual terminal. So our client become a virtual terminal that allow to communicate, with the remote host. और उसके बाद हम लोग दोस्तों रिमोट होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए कुछ एग्जाम्पल की जो हमें प्रोवाइड करते हैं टेलनेट कनेक्शन, तो उसके अंदर दोस्तों हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों एप्पल जो कंपनी है उसके लिए जो लैपटॉप्स आते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है उसमें मैकिन्टॉश जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी टेलनेट को यूज करते हैं फॉर द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसके अलावा यूनिक्स और लिनक्स ये सारे के सारे सिस्टम है दोस्तों जो यूज करते हैं टेलनेट को फॉर रिमोट होस्ट कनेक्शन। दोस्तों अगर आपने लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो दोस्तों हमारी पिछली प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। हमने सभी तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। अगर आपको फिर से प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देख के अपना डाउट जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें एग्जाम्पल की, सो सम telnet are available as किस किस में अवेलेबल होते हैं दोस्तों, अवेलेबल फॉर, अगर बात करें तो हमने पढ़ा विंडोज फॉर ओएस, सबसे पहला है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। मैकिन्टॉश जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल के लिए। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा यूनिक्स और लिनक्स। दोस्तों ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, हमने पढ़ा था। ओपन सोर्स भी बोलते हैं इनको, यानी कि ये पूरे के पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और अपना खुद का एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा हमारे टेलनेट के बारे में। अब दोस्तों इसके बाद जो आता है वो आता है रिमोट डेस्कटॉप के बाद में हमें जो नेक्स्ट मिलेगा दैट इज चैटिंग और चैट प्रोटोकॉल्स। तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग चैटिंग करते हैं या हम इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग करते हैं तो उस टाइम जो जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं अब हम लोग उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। तो जो दोस्तों हमारे सेकेंड टाइप का प्रोटोकॉल आता है दैट इज चैटिंग प्रोटोकॉल एंड VoIP प्रोटोकॉल। इन दोनों को दोस्तों वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले चैट प्रोटोकॉल को देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो सबसे पहले आता है दोस्तों चैट प्रोटोकॉल। चैट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है ऐसे प्रोटोकॉल जब हम लोग सोशल मीडिया पे या रिमोटली एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, काफी डिस्टेंस में होते हैं, तब जो प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं उन प्रोटोकॉल को बोला जाता है दोस्तों चैट प्रोटोकॉल्स। अब बात करते हैं दोस्तों चैट को अगर समझे तो ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकती है किसी भी दो यूजर के बीच में। उन दोनों को रखा जाता है दोस्तों चैटिंग के कैटेगरी में। सो सबसे पहले चैट प्रोटोकॉल में सबसे पहले आता है चैटिंग। तो दोस्तों चैटिंग को समझेंगे। चैटिंग हम लोग किसको बोल सकते हैं,
अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन, अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन या तो हम एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन मान सकते हैं और दोस्तों और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इज कॉल्ड चैटिंग। आई होप दोस्तों आपको चैटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। और ये कब होती है दोस्तों? ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट। ऐसा नहीं होगा दोस्तों आप घर पे बैठ के इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं तो वो चैटिंग की कैटेगरी में आएगी, वो नहीं होती दोस्तों। आप जब इंटरनेट पे हम लोग इनफॉर्मल कोई बातें करते हैं, अपने दोस्तों से गप्पे शप्पे मारते हैं, तब उस तरह की चीजों को हम लोग रखते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ चैटिंग। आप दोस्तों चैट प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं, चैट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर हमें चैट के लिए अलाउ करता है या उस काम को करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों चैट सॉफ्टवेयर। सो अ चैट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर chat program or a software is that which जो हमें दोस्तों हेल्प करता है चैटिंग में, which make us chat over the internet। is called chat software। तो उसको दोस्तों हम लोग चैट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं अगर आपको चैटिंग करनी है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों मान लीजिए आप फेसबुक पे चैट करते हैं तो सबसे पहले आपको फेसबुक में लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं एक वैलिड यूजर अकाउंट। सो सेकंड पॉइंट करके लिख लेते हैं, अगर हमें चैट करनी है तो दोस्तों हमारे पास एक वैलिड ईमेल अकाउंट और वैलिड यूजर अकाउंट होना चाहिए। सो in order to chat a user have a valid user account। तो दोस्तों चैटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पास एक वैलिड यूजर अकाउंट होना चाहिए फॉर चैटिंग। चैटिंग के लिए उसके पास एक वैलिड यूजर अकाउंट होना चाहिए। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग जो चैटिंग है वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज पे कर सकते हैं। दोस्तों चैटिंग दो तरह की होती है। अगर आप लोग फोन पर बात करते हैं, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो दोस्तों उसे बोला जाता है फोन चैटिंग। और उसके बाद अगर आप टेक्स्ट पे चैट करते हैं यानी कि मैसेज टाइप करके बोलते हैं तो उसे टेक्स्ट चैटिंग बोला जाता है। अब दोस्तों इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अ फोन कॉल इज अ वॉइस बेस्ड चैट। फोन कॉल जो होते हैं जैसे फोन पे हम बात करते हैं वो वॉइस बेस्ड चैट होती है। वाइल और एंड
a text based chat is text chatting। तो दोस्तों इसको टेक्स्ट चैटिंग की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल्स की कि कौन कौन सी चीजें आती हैं चैटिंग की कैटेगरी में, या कौन से सॉफ्टवेयर्स है जो हमें हेल्प करते हैं फॉर द चैटिंग। तो दोस्तों इसमें आता है फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं AOL इंस्टेंट मैसेंजर, याहू चैट का नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों, याहू चैट। इसके अलावा हम लोग दोस्तों अलग अलग यूज करते हैं, दैट इज MSN मैसेंजर, ये भी आता था दोस्तों। FB पे चैट करते हैं हम, फेसबुक एक्सेट्रा। व्हाट्सएप भी इसी में आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो भी एक इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग चैटिंग करते हैं। आप वो भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत कॉमन है वो, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा दोस्तों चैटिंग के बारे में। ये आता है दोस्तों चैटिंग प्रोटोकॉल में या चैट प्रोटोकॉल में। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसी के अंदर चैटिंग प्रोटोकॉल या चैट प्रोटोकॉल के अंदर सेकंड प्रोटोकॉल, दैट इज इंटरनेट चैट प्रोटोकॉल। आई होप दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज IRC और इंटरनेट रिले चैट। इसी के अंदर चैट प्रोटोकॉल के अंदर सेकंड प्रोटोकॉल है दोस्तों हमारा इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट, दैट इज IRC। अगर दोस्तों बात करें IRC चैटिंग की या हम बात करें इंटरनेट रिले चैटिंग की, तो दोस्तों ये जो IRC चैट है या ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल यूज होता है बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल, या हम बोल सकते हैं कुछ लोगों के ग्रुप में, या कोई दो इंडिविजुअल जब आपस में चैट करते हैं तब भी। तो उनके लिए दोस्तों उनकी चैट के लिए इंटरनेट पे चैट करने के लिए दैट इज इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं। अब दोस्तों इसको पहले पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोट करते चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा IRC प्रोटोकॉल, कॉल इज यूज्ड फॉर चैटिंग between a group of people या group of persons और individuals। दोस्तों या तो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी यूज हो सकता है और इंडिविजुअल के लिए भी यूज हो सकता है फॉर द चैटिंग पर्पस। अब दोस्तों अगर बात करें कि इसे जो ये प्रोटोकॉल है ये कब बना था, ये प्रोटोकॉल बना था या इसको डेवलप किया गया था बाय जर्को। इट वॉज डेवलप्ड बाय जर्को इन 1980। इट वॉज डेवलप्ड बाय जर्को और कैनिन इन फिनलैंड इन 1980। 1980 में इसे बनाया गया था दोस्तों फिनलैंड में, या डेवलप किया गया था इस प्रोटोकॉल को।
अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है दोस्तों। अब जो IRC प्रोटोकॉल है वो काम करता है, जैसे हम लोग चैट करते हैं तो ये हर एक मैसेज को सेंड करता है टू IRC सर्वर और उससे मैसेज को रिसीव करता है, यानी कि बीच में जो मीडिएटर है वो IRC सर्वर यूज करता है और वो सर्वर आगे दूसरे सर्वर्स के साथ जुड़ा होता है जो अदर IRC सर्वर्स है। इस तरह से दोस्तों ये एक कंप्लीट नेटवर्क बना देते हैं और उस नेटवर्क की हेल्प से दोस्तों ये हम लोग चैट कर पाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये नेटवर्क जब बन गया तो इतने सारे यूजर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेगा। तो दोस्तों उसके लिए ये सबको एक यूनिक यूजर ID प्रोवाइड करता है या यूजर नेम प्रोवाइड करता है और उसी से ये आइडेंटिफाई कर पाता है हर एक इंडिविजुअल पर्सन को। सो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। द IRC क्लाइंट सेंड एंड रिसीव मैसेज to inform an IRC सर्वर। दोस्तों IRC सर्वर जो क्लाइंट होता है वो IRC सर्वर को मैसेज भेजता है और उसे से वापस क्या करता है, रिट्रीव करता है। और दोस्तों जो IRC सर्वर होता है ये फर्दर आगे कनेक्ट होता है टू अदर सर्वर्स and IRC servers is further connected to other servers। और इस तरह से दोस्तों एक नेटवर्क बना देते हैं एंड फॉर्म कंप्लीट नेटवर्क। इस तरह से दोस्तों वो एक नेटवर्क बना देते हैं। और हमने पढ़ा दोस्तों अब जब नेटवर्क बन गया तो अगर रिसीव करना होगा तो रिसीव करने का जो काम है दोस्तों वो कैसे किया जाता है, रिसीव करने का काम किया जाता है थ्रू अ यूनिक यूजर ID। सो द IRC server identify every user with the help of unique ID या यूनिक ID बोल सकते हैं, इसे निक नेम बोल सकते हैं। इस तरह से वो आइडेंटिफाई कर पाता है। और दोस्तों हमें पता है कि हर एक जो यूजर है उसको हम एक यूनिक जो ID है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इंटरनेट रिले चैट काम करता है या IRC प्रोटोकॉल काम करता है। अब हम लोग दोस्तों आते हैं हमारे चैट प्रोटोकॉल में, हमने दो पढ़े थे, चैट प्रोटोकॉल और VoIP। तो चैट प्रोटोकॉल हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम अपने अगले टाइप के जो प्रोटोकॉल है उसको स्टडी करने वाले हैं, दैट इज VoIP। दोस्तों VoIP आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और फ्यूचर भी VoIP का ही है। अब आते हैं हमारे अगले प्रोटोकॉल पर, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या VoIP। दोस्तों अब तक हमने चैट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम इंटरनेट के थ्रू फोन कॉल्स करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो दोस्तों जैसा इसके नाम से पता चल रहा है उसके लिए VoIP ही यूज हो रहा है। चलिए उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, या पहले फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटरनेट के थ्रू कॉल करना चाहते हो तो
VoIP आप ही के लिए है, या इसका दूसरा नाम वही है कॉलिंग थ्रू इंटरनेट। इसके लिए दोस्तों हमें ट्रेडिशनल फोन्स का यूज नहीं करना पड़ता, हम कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे इंटरनेट के थ्रू, और इसके साथ हमें किसी तरह के चार्जेस को भी नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, हम लोग इसके अंदर वॉइस पैकेट नेटवर्क का यूज करते हैं या वॉइस पैकेट स्विच नेटवर्क का यूज करते हैं, बजाय जो कि हम टेलीफोन में यूज करते हैं, दैट इज पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो यानी कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का यूज ना करते हुए हम लोग यूज करते हैं वॉइस पैकेट स्विच नेटवर्क, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो काम करता है हमारे इंटरनेट पर। तो दोस्तों अगर आपको VoIP के थ्रू कॉल करना है तो आपको उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो सपोर्ट करते हैं VoIP। इसके साथ साथ दोस्तों ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों जो VoIP है वो हमें, सो इसको लिखते हैं VoIP इनेबल्स us to call on internet। तो दोस्तों ये हमें क्या करता है दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू कॉल करने के लिए हेल्प करता है, या इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट पे कॉल कर पाते हैं। सो इट ट्रांसफर वॉइस, अभी हमने दोस्तों इसके बारे में पढ़ा वॉइस पैकेट स्विच नेटवर्क। इट ट्रांसफर वॉइस पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, या इसको ट्रांसफर की जगह लिख सकते हैं दोस्तों इट यूजेस वॉइस पैकेट स्विच नेटवर्क रादर then public switched telephone network। दोस्तों जो फोन के लिए यूज होता है उसके लिए यूज होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, और जो VoIP के लिए यूज होता है दोस्तों वो होता है वॉइस पैकेट स्विच नेटवर्क। तो दोस्तों ये दो टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग इसमें वॉइस पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ना कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो दोस्तों अगर हमें कॉल करना है इंटरनेट के थ्रू तो इसके लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो बाय यूजिंग VoIP software, we can call like traditional phone calls। तो दोस्तों VoIP सॉफ्टवेयर को यूज करके हम जैसे यूजुअली फोन करते हैं उसी की तरह कॉल हम लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने पढ़ा कि ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, ये डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो इसके टाइप्स देखते हैं दोस्तों कितने टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहला, आप अगर ये जो टाइप्स इसके बनेंगे वो टाइप्स बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आप कब कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए इसको सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं अपने फोन के थ्रू इंटरनेट पर कॉल कर रहा हूं, तो दैट मीन्स हमें पता है दोस्तों फोन जो है फोन टू इंटरनेट, या हम इसको बोलेंगे फोन टू कंप्यूटर। हम अपने फोन से कंप्यूटर पे कॉल कर रहे हैं, यानी कि जो बंदा इंटरनेट यूज कर रहा है उसको कॉल कर रहे हैं थ्रू VoIP, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल, A to D, पूरा ही लिख देते हैं इसको, एनालॉग टू डिजिटल
एनालॉग टू डिजिटल, या ATA, ATA। तो इस तरह की कॉल कब होती है दोस्तों? ATD, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हम लोग हमारे फोन से लेके VoIP पर इंटरनेट पर कॉल करते हैं तो उस तरह के कनेक्शन को बोला जाता है दोस्तों, या उस टाइप की कॉलिंग को बोला जाता है एनालॉग टू डिजिटल। क्योंकि दोस्तों हमारा फोन जो है वो काम करता है एनालॉग पर, और जो हमारा कंप्यूटर है वो काम करता है डिजिटल पर। तो दोस्तों ये जो फोन लाइन के थ्रू कॉल जाती है वो एनालॉग फॉर्म में जाती है, और जब जैसे वो कंप्यूटर के पास पहुंचती है वो कन्वर्ट होती है इनटू डिजिटल फॉर्म। तो उस तरह की कॉल को दोस्तों बोला जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कॉल। और इसके बाद अगर हम बात करें, एक और तरीके की भी हो सकती है दोस्तों, दैट इज IP फोन। आपने सुना होगा IP फोन के बारे में। IP फोन भी ट्रेडिशनली जो हमारे फोन दिखते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन जैसे हम कॉर्डलेस फोन यूज करते हैं ये भी वैसे होते हैं। पर दोस्तों ये जो हमारा टेलीफोन सर्विस कंपनी है, ISP है, उस जो टेलीफोन प्रोवाइडर है उसकी सर्विस को ना यूज करते हुए ISP की सर्विस को यूज करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस को यूज करता है और कॉल करता है थ्रू इंटरनेट। और तीसरा हो सकता है दोस्तों हम लोग कॉल करें कंप्यूटर टू कंप्यूटर। इसमें हमें पता है दोस्तों डेटा जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में ही रहना है, डिजिटल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में ही जाना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फोन टू कंप्यूटर। इस तरीके में दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हम लोग कॉल करते हैं फोन टू कंप्यूटर। सो इसको लिखेंगे दोस्तों, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, it is used to connect a phone to a computer device. It is used to connect a phone to a computer device. It takes analog data. It takes analog data and convert it into the binary data और इसके बाद दोस्तों ये इसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है और ये डिजिटल सिग्नल उसके बाद ट्रांसमिट हो जाता है टू द अदर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड दिस बाइनरी डेटा transmits over the इंटरनेट। और दोस्तों यही बाइनरी डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है इंटरनेट पर डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। अब दोस्तों सेकंड हमने पढ़ा, दैट इज आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और फिर आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेकंड हमारा, दैट इज IP फोन। सेकंड आता है दोस्तों इसमें IP फोन। दोस्तों IP फोन यानी कि जो इंटरनेट पर काम करते हैं उन फोनों को बोला जाता है दोस्तों IP फोन। ये भी जो ट्रेडिशनल फोन्स होते हैं वैसे ही दिखते हैं दोस्तों, बट ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे राउटर के थ्रू, जिससे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। दे आर ट्रेडिशनल फोन्स but they connected to the router। पर दोस्तों ये कनेक्ट होते हैं राउटर से, राउटर पर इसको हम राउटर से कनेक्ट कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं और
लैन हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। और दोस्तों इसमें क्या होता है, सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं जो नेसेसरी होते हैं किसी भी टेलीफोन को काम करने के लिए, आईपी कॉल के लिए। एंड दे हैव ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क ऑन आईपी कॉल और आईपी फोन। तो दोस्तों इसके अंदर सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं आईपी फोन की तरह काम करने के लिए। तो इस तरह के फोन को दोस्तों आईपी फोन और सॉफ्ट फोन भी बोला जाता है। सो दीज टाइप ऑफ फोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट फोन्स। तो इनको सॉफ्ट फोन्स भी बोला जाता है। अब दोस्तों थर्ड टाइप की कॉलिंग पर आते हैं हम लोग, दैट इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर कॉलिंग। जब दोस्तों हम कंप्यूटर से कंप्यूटर पर कॉल करते हैं तो हमें पता है दोस्तों डिजिटली होता है, उसमें ज़्यादा कुछ हमें कन्वर्जन कुछ करना होता ही नहीं है, यानी कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर। टू कंप्यूटर कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो दोस्तों ये सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे है, इट इज द सिंपलेस्ट एंड इजी वे to use VoIP। सबसे इजी वे है दोस्तों आईपी कॉलिंग के लिए, और इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, इट रिक्वायर्ड हार्डवेयर ओनली। तो दोस्तों अगर हमें काम या फोन करना है ओवर VoIP या कॉलिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास कंप्यूटर टू कंप्यूटर कॉल करना है तो कंप्यूटर मस्ट है, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए। उसके साथ साथ इंटरनेट का एक वैलिड कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू हमें कॉल करना है। इसके साथ जब आप कुछ बोलेंगे तो बोलने के लिए आपके पास माइक होना चाहिए, और जब सामने से आपके पास रिस्पॉन्स आता है तो उसको सुनने के लिए स्पीकर चाहिए। तो दोस्तों ये चार बेसिक चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट कॉलिंग करने के लिए। तो सबसे पहला है दोस्तों कंप्यूटर, सेकंड इज इंटरनेट, थर्ड इज माइक या माइक्रोफोन, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज स्पीकर। तो दोस्तों कॉलिंग करने के लिए कंप्यूटर, यूज करने के लिए इंटरनेट, अपनी बात को कहने के लिए माइक्रोफोन, और उसकी सामने की बात को सुनने के लिए स्पीकर। ये चार चीजों की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जनरली दोस्तों कंप्यूटर, माइक्रोफोन और स्पीकर हमारे पास अवेलेबल होता है। जो चीज नहीं होती वो सिर्फ इंटरनेट होता है, और सिर्फ हमें पे भी सिर्फ इंटरनेट को के लिए ही करना पड़ता है, पे ओनली फॉर दिस। इसके अलावा हमें और चीज़ों के लिए पे भी नहीं करना पड़ता दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है कि आपको उससे VoIP कॉलिंग करनी है तो उसके लिए अलग से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे इंटरनेट कॉलिंग की तरह। अगर आपके पास एक वैलिड इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इंटरनेट पे अवेलेबल सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। उसमें से VoIP भी एक सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रोटोकॉल। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज TCP/IP प्रोटोकॉल और OSI मॉडल। दोस्तों क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक थे इसलिए हमने इसमें लास्ट की कैटेगरी में इनको रखा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।